हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूँ व्यक्ति, परिवार और समाज की उन्नति के ये 5 सोपान। ये 5 कारण आपको मैं बताता हूँ कि अगर किसी ने भी इसके ऊपर अगर अमल किया तो 101% उसकी प्रोग्रेस होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। दोस्तों, तो ये 5 कारण वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को BL प्रजापति मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, मैं हूं BL प्रजापति। तो दोस्तों, पहला आता है बचपन। यदि अगर हमारे घर पर शिशु जन्म लेता है जब छोटा, तब हम बचपन में उसकी अच्छे से केयर करें। यानी अच्छे से केयर मतलब प्रॉपरली बच्चे की जो हमारे घर पर है नर्स वगैरह या जो भी आया वगैरह, इसके मार्गदर्शन में मालिश शिशु की हो, उसकी देखभाल हो, प्रॉपरली डॉक्टर को दवाई गोली वगैरह हम चेकअप करें। यदि 5 साल तक हमने शिशु के ऊपर ध्यान दे दिया तो दोस्तों वो बच्चा हाइट वगैरह में भी उसका 5.5-6 फीट की हाइट होगी, हेल्थ से भी कोई इश्यू नहीं रहेगा और अच्छा रहेगा। तो पहला क्या करना आपको, जब हम मकान बनाते हैं तो नींव हमारी जितनी मजबूत होगी, बेस हमारा जितना मजबूत होगा, उतना ही हमारा मकान चाहे 10 मंजिल, 15 मंजिल, 100 मंजिल हम खड़ा करेंगे। और यदि हमारी नींव ही कमजोर होगी तो दोस्तों हम अच्छा सा मकान बंगला नहीं बना सकते, मल्टी नहीं बना सकते। तो बचपन हो गया। अब उसके बाद 5 साल का जब हम बच्चा हो जाता है, 4 साल 5 साल का, तो फिर हम उसको साइकिलिंग सिखा दें। और साइकिलिंग के साथ साथ हम उसको क्या सिखा दें, मतलब गेम, कोई भी गेम की एक्टिविटी कर दे जिससे शारीरिक उसका विकास हो पाए। तो शारीरिक विकास भी होगा, गेम की एक्टिविटी से बच्चे का दिमाग भी चलेगा और साइकिलिंग वगैरह भी करेगा तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, तो उसको भविष्य में जल्दी कोई बीमारियां नहीं लगेगी। तो दूसरा, ये सब सारे काम हमको कब कराना है, अंडर 10 ईयर। उसमें स्विमिंग भी कराना है, तैरना वगैरह। एक अच्छा तैराक सिखा दे, कहीं बाढ़ की स्थिति बनी या कहीं बच्चा फंस गया भयंकर बारिश में और बारिश के हालात पैदा हो गए, तो आपका बच्चा स्विमिंग करके तैर के बाहर आ सकता है। तो ये पहला जो पॉइंट बताया मैंने, क्या बताया आपको, बचपन, उसकी नींव अच्छी भरना है, उसको संस्कार अच्छे देना है, उसके डॉक्टर के मार्गदर्शन में उसको बड़ा करना है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों एजुकेशन। आपको एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट स्कूल में उसकी करवाना है, घर पे भी करना है। टीचर्स हो सका तो घर पे लगा दो या आप उसका ध्यान रखो 7-8 साल तक बच्चे का। और उसका यदि अच्छे एजुकेशन यदि हो जाएगा तो आपका बच्चा निश्चित रूप से बड़ा बिजनेस करेगा, बड़ा पद IAS IPS पे जाएगा। क्योंकि एजुकेशन मतलब शिक्षा वह रत्न है जो अंधेरे में भी चमकता है। आज जिनके पास भी शिक्षा है, ऐसे ऐसे हम उदाहरण देखते हैं कि माता पिता जो गांव में रखते हैं ना, हालीपना करते हैं या नौकर रहते हैं किसके यहाँ, बच्चा CA बन गया, सारी गरीबी एक झटके में दूर हो गई और रिलेशन भी बड़े लोगों में बैठक उठक हो गई। तो आप बच्चों को चाहे भले लोन लेके पढ़ाओ, कर्ज लेके पढ़ाओ, रकम गिरवी रखो, जमीन गिरवी रखो, लेकिन बच्चे का समझौता नहीं करना। अगर 12वीं तक बच्चों पर आपने ध्यान दे दिया तो 12वीं के बाद तो पार्ट टाइम जॉब करके बच्चा अपना खर्चा खुद निकाल लेगा। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों एजुकेशन। यदि आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा अच्छा प्रोग्रेस होगा और उसके रिलेशन डेवलप हो जाएंगे हायर लोगों में और आपकी गरीबी कभी जीवन में रहेगा नहीं। तो शिक्षा के ऊपर आपको ध्यान देना है। तीसरा, रोल मॉडल। रोल मॉडल यानी कि आपके बच्चों की जो दोस्ती है, आप यदि अगर उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओगे तो अच्छे लोगों से संपर्क होगा। अच्छे स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके जो रोल मॉडल है, उसके जो दोस्त वगैरह बनेंगे, उनके घर जाएगा, उनके माता पिता वगैरह सबसे मिलना जुलना होगा, आप उनसे मिलोगे, वो उनके घर पे जाएगा, कॉपी का आदान प्रदान चलेगा। तो जो रोल मॉडल है, बच्चों के फ्रेंड है, वो अच्छे बने। और आपके भी जो रोल मॉडल है, बच्चों के जो आदर्श टीचर रहेंगे, जिसको रोल मॉडल हम कहते हैं, शिक्षा जहां हमको मिलती है, तो अच्छे टीचर्स रहेंगे, अच्छा स्कूल्स रहेगा तो बच्चे का जीवन अच्छा होगा। इसका ये फर्क पड़ेगा। रोल मॉडल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रही, लेकिन शबरी जाति से विलन थी। आप और हम सब बता दें, आदिवासी समाज की थी, लेकिन चुनाव कहाँ किया उसने, गुरु के, मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू बुहारी करती थी। लेकिन एक दिन उनके गुरु ने बोला था, ये जो बोल रहा हूं मैं आपको, प्रेरणादायक जो उनके थे गुरु, उन्होंने बोला था रोल मॉडल कि एक दिन राम आएंगे, तो राम आएंगे और भगवान राम से मुलाकात करेंगे। ये है बड़ी सोच का जादू। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे रोल मॉडल अच्छा रहना चाहिए। मीरा, आप देखिए मीरा के गुरु कौन थे, संत रविदास, और रविदास के गुरु थे रामानंद जी। तो रामानंद जी ब्राह्मण कुल के थे और मतलब जो है संत रविदास जी चर्म का काम करते थे, है ना, जाति से चर्मकार थे वो। लेकिन उन्होंने गुरु किनको बनाया,
रामानंद जी को ब्राह्मण कुल में, उनसे दीक्षा मिली और चमक गए। और संत रविदास जी के आज कई दोहे सोल्टे और भजन है, और संत रविदास जी से तुलसीदास जी जैसे महान संत मिले। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने मुलाकात करी आगे चल के संत रविदास जी से, और संत रविदास जी से फिर उनका उच्च गुरु का संपर्क ये रहा कि मीरा मेवाड़ के कुल घराने की महारानी थी, लेकिन संत रविदास से जन्म दीक्षा शिक्षा पाकर आज शायद मेवाड़ा के परिवार को, मीरा के परिवार को कोई याद करे न करे, लेकिन कृष्ण से मुलाकात करवा दी संत रविदास जी ने, दीक्षा लेके अपनी चेली बना के मीरा को। ये होता है आपका रोल मॉडल से संपर्क का फर्क। दूसरा उदाहरण, तीसरा हम आपको और क्या बताएंगे, मीरा हो गया, शबरी हो गई, संत रविदास हो गए, ऐसे कहीं है। महात्मा गांधी भी आप देखिए बैरिस्टर की डिग्री ली, उन्होंने बाहर पढ़ाई करी, लेकिन उनके रोल मॉडल बड़े मित्र वगैरह थे, तो उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने लाठी के बल पे अंग्रेजों को खदेड़ दिया। ये होता है रोल मॉडल का अर्थ। इसका मतलब आप अच्छे के संपर्क में रहोगे तो आपका विकास एकदम होगा। 3 पॉइंट हो गया। अब आपको मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूं, किसी भी समाज एकदम आगे बढ़ेगा या व्यक्ति आगे बढ़ेगा या उसका परिवार आगे बढ़ेगा, फिजूल खर्ची पर रोक। ये आपका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है फिजूल खर्ची पर रोक, यानी शादी ब्याह करें तो लिमिटेड करें, पत्रिका दे तो लिमिटेड लोगों को दे, लिमिटेड रसोई करे, लिमिटेड पकवान बनाए, ज्यादा खर्चा करके दिखावा करके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद मत करो। जैसे कोरोना में गवर्नमेंट ने नियम किया था ना कि शादी में अधिक से अधिक 100 आदमी, मृत्यु भोज में 50 आदमी, कितना बढ़िया नियम था। मैंने तो खूब वेल किया कि भगवान 2/3 सदन में बहुमत पास करके इसको करवा देना चाहिए। तो फिर देखो आप कि मेरा भारत विश्व गुरु जल्दी बनेगा और लोग कर्जे से मुक्त होंगे। लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं, गुपचुप तरीके से लोगों ने मतलब जो है सदस्य बांट दिए, 50-50-50 कोरोना में, और 10 घर में 500 जिमा दी। मेरा भारत है ना, कहीं से भी तोड़ निकाल लेगा यहाँ के लोग। कोरोना में देखा कि हमने तो 1000 जनों का मृत्यु भोज कर लिया। मैंने कहा वो कैसे? बोले 50-50-50 15-20 घर में रसोई पहुंचा दी और जिमा दिए। मेरे मिलने वाले, नाम नहीं बताऊंगा, खैर वो पीरियड गया, गवर्नमेंट अभी भी एक्शन ले सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के लोग हरकतें करके बर्बाद होने पर तुले हुए। तो मृत्यु भोज को एकदम शार्ट किया जाए, 200-250 मेहमान ऊंचे में बहुत है। शादी ब्याह अधिकतम 300-350 लोगों में शादी ब्याह खत्म करो। तो आप फिजूल खर्ची बंद करोगे तो ये पैसा बच्चों के हायर एजुकेशन में लगाओ, उच्च शिक्षा में लगाओ, तो आपके घर पे भी 1 करोड़ की गाड़ी होगी, 2 करोड़ का बंगला होगा, आपकी हीरे जवाहरात पत्नी के पास होंगे और आपका परिवार खुशहाल रहेगा और अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क रहेंगे। तो फिजूल खर्ची पर आपको रोक लगाना है। यात्रा वगैरह से आके तो कोई बड़ी भारी मेहमानी नहीं कराना दिखावटी के लिए। छोटे से छोटे बहन भांजियों को करके यात्रा से आए हैं तो प्रोग्राम निपट लो, जैसे हमने 125 टिकट का बड़बड़ में करके निपट दिया। केवल 30,000 का खर्चा आया, 30,000 में हमारा कार्यक्रम हमने कर दिया यात्रा से आके। अच्छी बात है, लेकिन फिर बेन भाने आना जाना चलता ही रहता था। तो जो खास है नियर डियर रिलेशन वाले, उनको बुला के खत्म करो। अंतिम पॉइंट, 5वां, इस वीडियो का अंतिम पॉइंट बहुत तगड़ा, किसी भी व्यक्ति, परिवार और समाज की उन्नति के 5वां और अंतिम पॉइंट। दोस्तों 5वां और अंतिम पॉइंट क्या है? वो है कि किसी की देखा देखी न करें। हम क्या करते हैं, पड़ोसी कलर टेलीविजन लिया है, मान लिया जाए 40 इंच का, हम 55 इंच का लिया है। पड़ोसी ने सिंगल मंजिल से डबल मंजिल बना दिया, हमने भी 3 मंजिल कर दिया। पड़ोसी की मिसेस साड़ी अगर 5,000 की ली तो हम 7,000 की ले आए। पड़ोसी अगर हीरो होंडा लाया तो हम बुलेट ले आए। इस देखा देखी में हमारा समाज बर्बाद हो रहा। सी मंकी डू मंकी, यानी कि मंकी का कहावत सुनी ना, कहानी आपने, सी मंकी डू मंकी, यानी एक बंदर नकल करता है तो दूसरा उसकी नकल करेगा, तीसरा उसकी करेगा, एक भेड़िया के पीछे सारी भेड़िया चली जाती है। तो ये सी मंकी डू मंकी, एक दूसरे की देखा देखी नकल न करे, अपना गोल बनाए, अपना बजट के हिसाब से चले, जो अपना बजट है वो काम करे। लेकिन मकान भले आपकी ताकत है कि मैं 1,500 स्क्वायर फीट बना सकता हूँ या 2,000 स्क्वायर फीट बना सकता हूँ, तो 2,000 स्क्वायर फीट ले ले, कुछ समय रुके और 1,000 फीट बना ले और 1,000 फीट पड़ा रखे। तो आप देखोगे कि जो आपका 1,000 फीट का मकान आपने बनाया और उसी के पैसे आपके डबल हो गए, जो 1,000 फीट जगह उसको बेच के सारा मकान आप फ्री कर लोगे 3 से 4
साल में। तो जगह ले तो थोड़ी सी बड़ी ले ले, भले कर्ज करके ले ले, प्रॉपर्टी वगैरह ये वो थोड़ा बहुत खींच के, और मेहनत करके बनाए नहीं, पहले प्लाट ले ले और 2-3 साल जम के मेहनत करे, और जम के मेहनत करके फिर कर्ज, फिर वो एक बेच दे और एक बना ले। तो दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी एक सप्ताह में 100 घंटे काम करते हैं, 100 घंटे काम करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आप और हम ज्यादा मेहनत करें, फिजूल खर्ची बंद करें, दिखावटी काम न करें, और काम से काम रखें। 10-10 घंटे 12-12 घंटे आज की यंगस्टर्स काम करें, तो निश्चित रूप से आपके पंख लग जाएंगे, परिवार के पंख लग जाएंगे, और हर एक समाज की उन्नति होगी। कोई भी समाज भारत में पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा, सबकी उन्नति, सबका भला, सबका मंगल है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर।